नमस्कार दोस्तों, ज्ञान मीमांसा के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण। तो देखिए, आभूषण से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा जाता है आभूषण के नाम दिए रहेंगे और पूछा जाता है वह किस अंग में पहने जाते हैं। तो जैसे टोड़ा को दे दिया ऑप्शन में, टोड़ा जो है किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है, तो वह क्या हो जाएगा, पैर। ठीक, इस प्रकार याद रखना है आपको। और दूसरा क्या पूछा जाता है, ये अंग का नाम दिया रहेगा गला। गला दे दिया है मान के चलिए, और इसके लिए ऑप्शन दिए रहेगा कंकनी, पहुंची, यहाँ हंसली और लुरकी। तो इन सभी ऑप्शनों में से कौन सा गला में पहने जाने वाला है आपको बताना रहेगा। तो ये इसका हंसली हो जाएगा उत्तर। तो आपको यही पहचानना है कौन से आभूषण कहाँ पर किस अंग में पहने जाते हैं ये। और इसमें क्या प्रश्न पूछे जाते हैं, तो एक और पूछा जाता है कि क्रम से जमाने के लिए, कि सिर से लेकर के पैर तक के, सिर से लेकर पैर तक के जो आभूषण पहने जाते हैं उसका क्रम पूछा जाता है, या फिर इसी को उल्टा ही पूछा जा सकता है, पैर से लेकर के सिर तक के आभूषण पहनने के जो क्रम है उसको पूछा जा सकता है। तो इस प्रकार क्वेश्चन इसमें भी बनते हैं। देखिए, अब आप इसमें जो है फैक्ट है, तो इसमें आपको याद करना पड़ेगा, इसको रट्टा मानना पड़ेगा। और इसे याद करने का सबसे बेहतर तरीका है, अगर आप जो है इसका चित्र देख लेते हैं, कोई भी आभूषण का हम नाम देख रहे हैं, यहाँ नाम है, अगर आप उसको देखे हुए हैं तो आपको याद रहेगा कि वहाँ उसे किस अंग में पहना जाता है, ऐसे। ठीक, अगर आप नहीं देखे हैं, कोई नया नाम लग रहा है आपके लिए, तो आप क्या करेंगे, गूगल में जाकर सर्च करना है आपको उस आभूषण को, कैसे दिखता है वो एक बार देखिए उसे। तो इसको देखने के बाद जो है आपको इमेज बन जाएगा कि वो कहाँ पहना जाता है। उसके बाद आपको याद रहेगा इसे कहाँ पहनते हैं, तो वो किस अंग का आभूषण है। ठीक, तो इसी प्रकार आप याद रखना। आपको जितना भी ट्रिक से याद रखेंगे आप भूल जाएंगे। कुछ चीज़ों के लिए हम ट्रिक से याद करेंगे जो भूलने लायक चीज़ें हैं या जिसमें कन्फ्यूजन होता है, उसके लिए ट्रिक का यूज करेंगे। बाकी देखिए, चलिए तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पैर से। तो पैर में कौन सा पहना जाता है, बिछुआ, जैसे बिछिया भी कहते हैं, पैरी, पायल या सांटी। तो ये पैरी, पायल, सांटी भी सबको पता ही है, ये सब देखते ही हैं। लच्छा, लच्छा भी सब देखते हैं। और देखिए ये सब नए नए लगेंगे, तो आप एक बार इसका जो है जाके गूगल में सर्च कर सकते हैं, टोड़ा, चुटकी, देवराहा, कटकर, नेवरी, गठिया, झांझर। तो ये किस प्रकार देखते हैं एक बार देख सकते हैं। तो गठिया झांझर, गठिया झांझर, झांझर पैर से झर्रा रहे हैं ऐसे समझिए। नेवरी, नीचे में एक पैर है, सबसे नीचे पैर है, तो नेवरी सबसे नीचे में पैर है। कटकर, कटकर तो पैर से कटकर अलग होता है, मान के चलिए पैर से कटकर, इस प्रकार याद रखेंगे, पैर से कटकर। देवराहा, चुटकी और टोड़ा, टोड़ा पैर से किसी चीज को मार के तोड़ देते हैं, इस प्रकार इसे टोड़ा को याद रखेंगे। ठीक, तो ये हो गया पैर का। अब आगे देखिए, दूसरा है कमर। तो कमर का देखिए, इसमें याद करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि कमर का सबको याद होगा। देखिए कमर में क्या, करधन पहना जाता है, करधनी पहना जाता है और कमर पट्टा। तो ये तीन ही बस है, करधन ऐसे करधनी भी बोलते हैं, कमर पट्टा, तो ये कमर में पहने जाते वाले हैं। तो इसको याद हो जाएगा ये आपको। पैर में आपको ये सब चीज़ें को याद रखना है, जो यहाँ 6 दिए हुए हैं एक्स्ट्रा उनको। अगला उंगली, उंगली में मुंदरी पहनते हैं, नग पहनते हैं और छल्ला, छल्ला मतलब रिंग ही होता है। ठीक, तो रिंग, मुंदरी, नग, ये उंगली में पहना जाता है। तो इसे भी आपको याद रखने में दिक्कत नहीं होगा। और देखिए कलाई में क्या क्या पहना जाता है। तो कलाई में ऐठी पहनते हैं, ऐठी, चूड़ी। अगर आपके लिए नया होगा तो आप सर्च कर सकते हैं, जो देख चुके हैं उनको तो याद ही होगा। कलाई में ऐठी पहना जाता है, चूड़ी, कंकनी पहना जाता है, कंकनी मतलब कंगन को बोलते हैं। पट्टा पहना जाता है, पटला पहना जाता है, पट्टा से पटला भी याद रखेंगे, पट्टा, पटला। और बनुरिया, तो ये बनुरिया को देख सकते हैं, एक बार सर्च करके देख लीजिएगा बनुरिया किसे कहते हैं। तो बनुरिया, तो इसमें कलाई में पहना जाता है बनुरिया को। ठीक, अगला है बाह। तो बाह में कौन कौन से आभूषण पहने जाएंगे देखिए। तो बाह में सबसे पहले हो जाएगा बाजूबंद, बाजूबंद हो जाएगा सबसे पहले। उसके बाद देखिए बहुटा को याद रखना है, पहुंची, तो पहुंची इसे नागमूरी भी कहते हैं। नागमूरी और पहुंची एक ही होता है, इसमें नाग के समान जो है इस प्रकार आकार रहता है, नाग के समान। ठीक, तो ये नागमूरी और पहुंची एक ही है। हरैया, हरैया, केयूर और खग्गा। तो इसमें का आपको याद रखना पड़ेगा, बहुत सारा है बाह में जो नए नए लगेंगे आपको। तो देखिए बाजूबंद तो आपको रहेगा याद, बाह में है बाजूबंद, बाह। दूसरा है बहुटा, बहुटा, पहुंची, बहुटा, पहुंची, हरैया, केयूर, खग्गा, केयूर, खग्गा, हरैया, पहुंचा, बहुटी। ठीक, तो ये बाह को आप याद रखेंगे। ठीक, अगला है गला। तो गला के लिए बहुत सारा है, सबसे ज़्यादा जो है गला के आभूषण देखने को मिलेंगे, गले में सबसे ज़्यादा आभूषण पहने जाते हैं। तो देखिए मूंगा माला, तो जहाँ जहाँ भी माला वाला वर्ड आएगा वो सब कहाँ पहने जाएंगे, गले में पहने जाएंगे। मूंगा माला, सूतिया, सूता या सुर्रा। तो एक बार देख लीजिएगा, गले में पहनने वाला ये मोटा सा होता है, सूता या सुर्रा, सुर्रा। उसके बाद देखिए दुलरी, तिलरी। तो जितने भी यहाँ री री वाले दिख रहे हैं आगे भी आएंगे, पर इसमें मुख्य रूप से जो जो री है, जैसे दुलरी हो गया, तिलरी, संख्या के हिसाब से बता रहे हैं। 2 लरी वाला दुलरी, 3 लरी वाला तिलरी। हंसली, हंसिया के समान जो लरी रहेगा वो हंसली हो जाएगा। पुतरी,
पुतरी हो गया, देखिए पुतरी यहाँ है और तितरी जो है कान में पहना जाता है। तो पुतरी को याद रखेंगे, पुतरी किसमें पहना जाता है, गले में, तो गले में पुतरी लटकाए हुए हैं। फिर है ढोलकी, ढोलकी ढोलक के समान आकार वाला ताबीज के समान रहेगा, तो ये हो गया ढोलकी, ताबीज भी गले में पहना जाता है। मोहर, तो मोहर जो है ऐसे मोहर सामान लगे रहते हैं चांदी के, तो उसे भी सर्च करके देख सकते हैं, तो मोहर भी गले में पहना जाता है। कलदार, कलदार आप देख लीजिएगा सर्च करके। कंठा, तो कंठा, कंठ मतलब गला ही होता है, तो गले में पहने जाने वाले को कंठा। हमेल, हमेल, बंधा, फूल संकरी, अवरी दाना, पंचलड़, बिचौली, कटवा, बजरबट्टू। ठीक, तो इसमें से जो एकदम से नए नए हैं उसे देखिए। तो यहाँ सबसे लास्ट लास्ट बजरबट्टू हो गया, कटवा हो गया, बिचौली, पचलड़, लड़ वाला, तो लड़ियों वाला किसे पहन रहे हैं, गले में। अवरी दाना, फूल संकरी, बंधा, हमेल, कलदार, ये सबको आपको याद रखना है, बाकी के नाम आपको याद रहेंगे ही। अब अगला अंग देखिए, कान। कान में कौन कौन से हैं, तो देखिए कान में कौन सा है, एक खिनवा। तो देखिए कान और नाक के कुछ कुछ आभूषण है जिनको आपको उच्चारण में सेम टाइप के दिखेंगे, पर उनको आपको एक डिफरेंस आपको पता रहना चाहिए। देखिए कान हो गया, कान का खिनवा, और वही नाक में क्या पहना जाता है, खेनवा, तो इन दोनों का आपको सेम लगेंगे। तो आगे हम समूचे वाले देखेंगे, वहाँ इसको याद करेंगे, तो आप कान का खिनवा है और नाक का खिनवा इसे रखेंगे आप। अब अगला देखिए कान में ही, तो कान में देखिए लड़की है, फिर लुरकी है, लड़की। अब यहाँ लटकने वाली चीज़ें लेंगे, जैसे यहाँ दुलरी में लरी वाली चीज़ें थी, गला में पहनने के लिए लरी वाला, और कान में लटकने वाले, तो कान में लटकन वाली चीज़ें ज़्यादा पहने जाते हैं। तो देखिए लड़की हो गया, लुरकी हो गया, तितरी। अब तितरी इसको आप सर्च करके देख लीजिए, तितरी आप याद रखेंगे कान में पहना जाता है, कान में तितली। तो तितली का आकार भी, तितली बटरफ्लाई का अगर भी आकार देखें तो कान के समान आकार रहता है, तो उससे याद रखेंगे तितली बटरफ्लाई किसमें, कान में पहना जाता है। ठीक, तो ये इसे, और लड़की जहाँ लटकाने वाली चीज़ें आ रहा है वो कान में पहन जाएंगे। फिर खूंटी, ये तो सबको पता होगा, खूंटी। देखिए लवंग, लवंग दो दो दिखने को मिलेगा, इसमें भी कन्फ्यूजन वाला है। एक नाक में पहने जाता है, उसे लवंग फूल कहेंगे, और कान में पहने जाना मतलब सिर्फ लवंग, तो लवंग फूल। तो नाक को आप याद रखेंगे, नाक का जो है कैसे याद रखेंगे, नाक के लिए तो नाक का शेप को आप एक फूल के समान बना सकते हैं। अब फूल के समान किसे, नाक को याद रखेंगे, नाक जो है फूल के समान रहता है, इस कारण जो है फूल वाला वर्ड क्या जाएगा, नाक में पहना जाएगा, और लवंग जो है कान में पहना जाएगा। इस प्रकार याद रख सकते हैं। अब अगला देखिए खोटिया, खोटीला। तो खोटीला, ये खोटीला है, इसे भी सर्च करके आप एक बार जरूर देखें, खोटीला क्या होता है। करणफूल, करणफूल हो गया, उसके बाद ढार, ईयरिंग, बाली, फूल सकरी। तो ये बाली ईयरिंग आपको पता होगा, इसके अलावा फूल सकरी हो गया, ढार, फूल सकरी, ढार, और करण फूल, इनको भी आप याद रखेंगे। तो लुरकी, तरकी, लड़की, तरकी लड़की लटकाने वाला है। तितरी को बटरफ्लाई से याद रखें, आकार जो है कान के समान बटरफ्लाई का। खूंटी याद ही रहेगा। लवंग, लवंग और लवंग फूल के अंतर से आप याद रख लेंगे इसे। खोटीला, खोटीला, टीलक, टीला, खोटीला, तो याद रखेंगे कान में खोटी, खोटी गड़ गया है, कान में खूंटी पहनते हैं, तो उसी से याद रखें। करण फूल हो गया, ढार, इयरिंग, बाली और फूल संकरी, तो ये है सभी है कान के आभूषण। अब अगला देखिए नाक के, तो नाक के देखे हैं खेनवा, तो नाक के कौन सा, खेनवा है, और दूसरा बुलाक, बुलाक, बेसर, लवंग फूल, तो ये खेनवा लवंग फूल याद रहेंगे। आगे हम देखेंगे इसके समुच्चय शब्दों वाले आभूषण, उसमें फिर से याद करेंगे। अगला देखिए नथ को पहना जाता है, नाक में नथनी पहना जाता है, फूली भी पहना जाता है। रवा, तो इसको रवा, तो नाक में रवा पहना जाता है। सरजा पहना जाता है, सरजा, रवा, गोल फूल, तो आप किसी भी ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप इसे याद रखेंगे, नाक में रवा और सरजा। गोल फूल, तो गोल फूल पहना जाता है नाक में, लवंग फूल और गोल फूल दो इसमें पहना जाता है, और एक फूल है करण फूल, यह जो है कान में पहना जाता है। करण का मतलब कर्ण, करण, इसको अगर हिंदी में बोले करण, उसे क्या कहेंगे, कर्ण। कर्ण मतलब होता है कान, तो कान में ही फूल लगे हैं, तो कान का फूल हो जाएगा। वही बाकी लवंग फूल और गोल फूल ये दोनों नाक में पहने जाएंगे। ठीक, तो ये जो है नाक के आभूषण होंगे। अब देखिए माथा, माथे में कौन कौन से आभूषण रहते हैं, टिकली हो जाता है और बिंदिया, तो टिकली और बिंदिया माथे में रहेंगे, याद रहेगा आपको। अब सिर में देखिए, सिर में कौन कौन से हैं, मांग मोती और पटिया, शीश फूल हो गया, तो एक फूल यहाँ भी आ गया शीश फूल, शीश मतलब सिर ही होता है, और सिर में लगा हुआ फूल जो है सिर में पहना जाएगा। लाछा, लाछा, तो देखिए लाछा है ये, और एक देखे थे हम लच्छा, तो लच्छा किस में है, पैर में पहना जाता है, और लाछा सिर में पहना जाता है। अगला है बेनी, तो बेनी तो किसे कहा जाता है, जो हेयर रहते हैं उसी का जो है जो निकला हुआ भाग रहेगा, हेयर लंबा खींचा रहता है, वही बेनी कहलाता है, तो बेनी भी एक आभूषण रहता है। अगला है ककई, ककई और कंघी, तो ककई और कंघी दोनों को याद रहेंगे इसमें, सिर में ककई और कंघी, कंघी को भी खोजा जाता है, जनजाति महिलाओं में ये प्रसिद्ध है।
अगला है खोचनी। तो खोचनी बाल में कुछ भी खोचनी लगाया जाता है, खोचनी हो गया। ककवा, ककवा भी कंघी का ही प्रकार है। तो खोचनी, ककवा और छापा, ये सब किसमें, सिर में पहने जाने वाले हैं। तो ये जो है प्रमुख प्रमुख आभूषण हो गए जो हमारे छत्तीसगढ़ के लोक आभूषण के रूप में प्रचलित है। और हमारे छत्तीसगढ़ की महिलाओं के आभूषण, उनके श्रृंगार का महत्वपूर्ण आभूषण है। अब एक देखिए यहाँ दिया हुआ है बच्चों के लिए भी गहने, कुछ बच्चों के संबंधित भी गहने दिखाई देते हैं हमारे छत्तीसगढ़ में जो सिर्फ बच्चों को पहनाए जाते हैं। तो उसको याद रखना है। कुंदरू फर, कुंदरू फर, गठुला, ताबीज, ढुमरा और चंद्रमा। तो कुंदरू फर हो गया, गठुला, ताबीज, ढुमरा और चंद्रमा, ये बच्चों के आभूषण है। और देखिए छत्तीसगढ़ की महिलाओं द्वारा जो वस्त्र इस्तेमाल किए जाते हैं उन्हें छत्तीसगढ़ी में क्या कहा जाता है। तो वस्त्र महिलाओं क्या क्या पहनते हैं, लुगरा, लुगरा साड़ी को लुगरा कहा जाता है। पोलखा, ये ब्लाउज होता है उसे पोलखा कहते हैं। और साया, साड़ी के नीचे कमर में जो पहने जाता है उसे पेटीकोट को कहा जाता है साया। तो ये जो है 3 आभूषण है जो महिलाओं द्वारा पहने जाते हैं। यहाँ देखिए गोदना। तो जनजाति आभूषणों में जो है गोदना का महत्वपूर्ण रहता है, उसे भी आभूषण के रूप में देखा जाता है। तो गोदना जनजाति स्त्री पवित्रता की भावना एवं सौंदर्य के लिए गोदना गोदवाती है। तो गोदना को भी जनजातियों में एक आभूषण के रूप में समझा जाता है। तो देखिए जनजाति आभूषणों पर गोत्र चिन्ह अंकित करने की परंपरा है। तो जनजाति जो है अपने आभूषणों पर अपने गोत्र का चिन्ह अंकित कर देते हैं। दूसरा, छत्तीसगढ़ के विभिन्न लोकगीतों में आभूषणों को रोचक ढंग से उल्लेख किया गया है। तो छत्तीसगढ़ के लोकगीतों में भी आभूषणों का नाम देखने को मिलेगा। जैसे देखिए स्वग गीत का कुछ बोली है, दे तो दाई तोर गोड़ के पैरी सुआ नाचे बर जाबो। तो यहाँ गोड़ की पैरी मांग रही है लड़की अपनी माँ से और बोल रही है सुआ नाचने के लिए जाना है, गोड़ की पैरी दे दो वाला। तो देखिए ये जो है सुआ गीत लोकगीत है, उसमें भी आभूषणों का उल्लेख मिलता है। अब यहाँ देखिए समुच्चारित आभूषणित वर्म। तो जो समान उच्चारण वाले जो आभूषण है उनको हम याद करेंगे अब यहाँ से। अब देखिए यहाँ है कान। तो कान में क्या, खिनवा और नाक में खिनवा। तो अब इसे आप कैसे याद रखेंगे, देखिए कान, यहाँ शब्दों आपको यहाँ के अक्षर को पकड़ना है। तो यहाँ कान है तो क से स्टार्ट हो रहा है, क के बाद क्या आता है, ख। ठीक, अब यहाँ ख में क्या रखेंगे, आप मात्रा को देखना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें छोटी ई का मात्रा है और इसमें ए का मात्रा है। तो क जस्ट उसके नज़दीक में ख आता है। तो नज़दीक में क के नज़दीक में, और मात्रा भी सबसे पहले खी, छोटे ई की मात्रा और ए की मात्रा में सबसे पहले आता है छोटे ई का मात्रा। तो छोटे ई की मात्रा किसमें, कान से में पहले का आ रहा है, उसके बाद ख में जो पहले आ रहा है वो मात्रा वाला आएगा कान में। तो कान में खिनवा पहना जाता है। इस प्रकार याद रखेंगे इनकी मात्राओं को पकड़ के। किसी भी तरीके से आपको याद रखना है तो आपको अपने से ट्रिक बनाना है, जरूरी नहीं है कि आप इसी ट्रिक को फॉलो करें। आप ऐसे अगर समझ रहे हैं तो आपको याद रहेगा, हमेशा याद रहेगा। आप जस्ट भी देखेंगे कान अर्थात फिर खिनवा आपको समझ आ जाएगा। वही अगर कान मतलब खिनवा हो रहा है तो नाक के लिए क्या हो जाएगा, खिनवा हो जाएगा। तो इसमें ए का मात्रा आ रहा है नाक, तो ए का मात्रा खिनवा के लिए हो जाएगा। देखिए दूसरा हुआ कान। तो कान के लिए कौन कौन से 2 वर्ड हैं, एक तितरी, तितरी कान में पहना जाता है और गला में क्या पहना जाता है, तिलरी। तो देखिए तितरी, इसे हम याद किए हैं, तितरी किस में पहना जाता है, कान में। तो तितरी मतलब बटरफ्लाई से याद किए थे, बटरफ्लाई के समान क्या होता है, कान का आकार। तो तितरी किस में, कान में पहना जाएगा। तितरी को तितली से याद किए थे। और वही देखिए तिलरी, तिलरी इसमें लरी है, तो लरी वाली चीज़ें हमेशा किस में पहनना है आपको, गले में पहना जाता है। तिलरी को याद रखेंगे गले में। अब देखिए फिर तीसरा है बाँह के लिए। तो बाँह के लिए है पहुँची। तो ये पहुँची, यहाँ पुतरी। तो इन दोनों का अलग ही मतलब है। तो यहाँ समझ नहीं आ रहा है, समुच्चारित वाला कुछ है ही नहीं इसमें। देखिए पहुँची का याद रखेंगे बाँह, बाँह में पहुँची पहना जाता है। नागमोरी भी कहते हैं इसे, पहुँची बाँह में पहना जाता है। और गला में पुतरी पहना जाता है। पुतरी इसे भी याद किए थे, पुतली हो गया, जितना भी लड़ी वाला हो या पुतली वाला हो, ये किस में आ रहा है, गले में। अब कान में लवंग और लवंग फूल का अंतर हम समझ लिए हैं। तो लवंग फूल और कान, तो देखिए कान लवंग है। और नाक के लिए याद करें, नाक का शेप आपको याद रखना है, किसके समान है, फूल के समान है, समझ लेना है आपको। फूल के समान जो है क्या है, शेप है। तो लवंग फूल जो है किस में पहने जाएगा, नाक में पहना जाएगा। अब अगला देखिए गला में सकरी पहना जाता है और कान में पुल सकरी पहना जाता है। तो पुल सकरी कान में पहना जाएगा और सकरी को गले में। तो सकरी जो है एक चांदी का या सोने का जो है गुथा हुआ रहता है ऐसे कुछ, उसे जो है सकरी कहा जाता है। और पुल सकरी जो है लटकन रहता है, कान में जो है लटकन रहता है, छोटा रहता है ये, और ये जो है आकार में बहुत बड़ा रहता है गले तक के। तो इसे गले में पहना जाएगा सकरी को, और पुल सकरी जो है लटकन समान रहता है, तो उसे कहाँ, कान में पहना जाता है। अब लास्ट दिया हुआ है सिर में पहना जाता है पटिया और कलाई में पहना जाता है पट्टा या पटला। तो पटिया को याद रखना है सिर में। अब उसे शेप देखेंगे ऐसे इस प्रकार रहता है पटिया का, ये सिंगी कहते हैं इसे, सिंगी, और इसके नीचे पे पटिया रहता है। तो पटिया जो है सिर में पहना जाता है और कलाई में क्या, पट्टा और पटला। तो पट्टा पटला देखे थे कलाई के लिए, ठीक।
तो इस प्रकार ये जो है समुच्चय वर्णों को आपको याद रखना है। अब अगला देखिए, इसमें जो है प्रश्न दिए हुए हैं जो पूछा गया है 2021 में व्यापम में। तो देखिए, राज्य की परंपरागत गहनों को पांव से सिर के क्रम में जमाइए। तो इस प्रकार भी प्रश्न पूछते हैं, पांव से सिर, तो पांव से लेकर सिर, इसे ध्यान देखना है, सिर से पांव पूछा गया है या पांव से सिर, तो उसी के क्रम में आपको याद रखना है। तो देखिए, कंकनी कहाँ पहना जाता है, यह कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है। ठीक, तो कलाई में। तोड़ा किसमें देखे थे हम, पैर में पहना जाता है ये। और सूरा गला में पहना जाता है। और पटिया कहाँ पहना जाता है, तो पटिया जो है सिर में पहना जाता है। ठीक, तो अभी हम बता सकते हैं अब अंग के आधार पे, जब पाँव से जो कर सिर तक के, तो पैर सबसे पहले आ जाएगा 2 नंबर, तो 2 पैर वाला सबसे पहले आ जाएगा और सबसे लास्ट में सिर आ जाएगा, तो सबसे लास्ट में सिर। तो आप इसी से ऑप्शन देख सकते हैं, जिसके स्टार्टिंग में 2 हो तो 2 इसमें दिख रहे हैं और लास्ट में 4 हो तो लास्ट में 4 दिख रहे हैं, तो इसी से आप लगा सकते हैं। और आप इसके बीच में भी देखें तो पहले क्या आएगा, कलाई पहले आ जाएगा, मतलब ये कलाई कौन से नंबर में है, 1 नंबर में है, एक कलाई आ जाएगा, उसके बाद गला आएगा। तो पहले हाथ आता है, नीचे से देखेंगे, फिर उसके बाद ऊपर में गला, तो कौन सा, सूरा जो है 3 जो है ए। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, 2 1 3 4, ऑप्शन ए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक, तो ये छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण है। अब इन्हीं आभूषणों को आपको यहाँ दिया गया है डायग्राम में। तो यहाँ चित्र बना हुआ है, इस चित्र में आप एक बार फिर से देख सकते हैं, जितना पढ़े हैं हम टेबल में उसी को इस चित्र में दिया हुआ है आभूषणों को, तो एक बार आप इसे फिर से देख सकते हैं। चलिए हम इसे आगे देखते हैं, आप इसे एक बार जरूर पढ़ सकते हैं, आपको इसका PDF आपको मिल जाएगा टेलीग्राम में। चलिए, तो आगे हम देखेंगे अब छत्तीसगढ़ के लेवा, साथ छत्तीसगढ़ के व्यंजन। तो छत्तीसगढ़ के व्यंजन जो है बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। तो किन किन चीज़ों से क्या क्या व्यंजन जो है छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है, इन्हें देखते हैं। तो छत्तीसगढ़ में अलग ही प्रकार के खाने का स्वाद रहता है, तो ये कौन कौन से फेमस चीज़ें हैं उन्हें देखिए, और किन किन से चीज़ों से बना होता है। तो इसमें पूछा जाता है कि किस से बना हुआ है, और इसे मीठा है या खट्टा है, उनका स्वाद पूछा जाता है, और किस अवसर पे जो है इस व्यंजनों को बनाया जाता है ये भी पूछा जाता है। तो इनमें इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान रख के उसी के अनुसार जिस प्रकार प्रश्न पूछे जाते हैं उसी प्रकार पढ़ेंगे। तो देखिए, जैसे यहाँ दिया हुआ है चावल आटे से बने कलेवा, चावल आटे से बने हुए व्यंजन एक साथ दिए गए हैं टेबल में। वही गेहूं के आटे से बने हुए को अलग दिया रहेगा, गेहूं और चावल के मिश्रण को अलग दिया हुआ है। ठीक, तो ऐसे जिस चीज़ों से बने हुए हैं उनको अलग अलग दिए हुए हैं। अब उनमें फिर जो है प्रयुक्त कौन कौन से पदार्थों से बना है, उन पदार्थों के लिए टेबल, उनका स्वाद कैसा है, नमकीन है, खट्टा है, मीठा है, ये सब दिया हुआ है, और उन्हें किस विशेष अवसर पर बनाया जाता है ये सब दिए गए हैं। ठीक, तो इन्हीं के आधार पे हम इसे याद रखेंगे, प्रश्न भी इसी आधार पे पूछे जाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले दिया हुआ है छत्तीसगढ़ का सबसे प्रमुख व्यंजन है ये बासी। तो बासी देखिए, बासी चावल से बनते हैं, तो पके चावल या भात को जो है और मांड से, तो इसे क्या कहते हैं, पके हुए रात के चावल के उसमें पानी डाल दिया जाता है। ठीक, तो वही जो है बासी कहला जाता है, सुबह खाने से बासी हो जाता है। ठीक, उसमें क्या नमक डालते हैं और खाते हैं, तो इसका स्वाद कैसे रहेगा, नमकीन रहेगा, क्योंकि इसमें नमक डाला जाता है। तो बासी का स्वाद कैसा रहता है, नमकीन। अब इसे देखिए, रात में बचे हुए भात को पानी भिगोने के बाद सेवन किया जाता है, तो इसे ही बासी कहते हैं। तो इसके लिए किसी विशेष अवसर की आवश्यकता नहीं रहते हैं, इसे कभी भी खाया जा सकता है। ठीक, और इसी को देखते हुए जो है छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 मई अर्थात इस दिन क्या होता है, देश भर में मजदूर दिवस मनाया जाता है, मजदूर दिवस। तो छत्तीसगढ़ में इस दिन को जो है छत्तीसगढ़ में बासी दिवस के रूप में घोषित किया गया है, इस बासी की महत्ता के लिए। ठीक, अब अगला देखिए चीला। तो चीला यह किससे बना रहता है, तो चीला भी 2 प्रकार के होते हैं, एक खट्टा चीला, एक ये नमकीन चीला होता है, और दूसरा होता है मीठा चीला। तो नमकीन चीला किससे बना रहता है, चावल आटा से बना रहता है। ठीक, तो चावल आटा से नमकीन चीला, और वही मीठा चीला बनाते हैं वो गेहूं के आटे से बना रहता है, और उसमें क्या डाले रहते हैं, तो इसमें चावल आटा और इसमें नमक डाला रहता है। ठीक, चावल आटा और नमक रहता है, तो ये क्या रहेगा, नमकीन व्यंजन रहेगा। और मीठे में चावल आटा और इसमें गुड़ या शक्कर डाला रहता है, तो वो मीठा रहता है। ठीक, इसे जो है जो चीला है, तो नमकीन चीला ये हरतालिका पर्व के समय बनाया जाता है। हरतालिका पर्व में जो है महत्वपूर्ण रहता है, साथ ही नाग पंचमी को भी बनाया जाता है, नाग पंचमी के जो है नमकीन व्यंजन तो अवसर में, और बाकी खाने के लिए तो कभी भी किसी भी समय बना सकते हैं। अब अगला देखिए चौसेला। चौसेला ये चावल आटे का बना होता है, चावल आटे का जितने भी लगभग ना ज़्यादातर चीज़ें चावल आटा की बने हैं वो सब नमकीन रहते हैं। अगर उसमें नमक डल रहा है तो वो क्या रहेंगे, नमकीन रहेंगे। तो चावल आटे का चौसेला बना रहता है, इसमें भी नमक डला रहता है, तो ये क्या हो रहेगा, नमकीन व्यंजन रहेगा, और इसे कभी भी सामान्य अवसरों पर बनाया जाता है। अगला है देखिए पीड़िया। अब देखिए पीड़िया या भी ये जो है मीठा रहेगा, तो पीड़िया यह चावल आटा और शक्कर डला रहता है, तो चावल आटा के साथ शक्कर डला रहता है इसमें। यह इसका स्वाद कैसे रहेगा, मीठा रहेगा। और ये जो है राजीव लोचन में प्रसाद के रूप में प्रदान किया जाता है पीड़िया को। तो राजीव लोचन का जो पीड़िया का प्रसाद है वो बहुत फेमस है छत्तीसगढ़ में, यहाँ इसका प्रसाद जो है बहुत ही स्वादिष्ट प्रसाद मिलता है पीड़िया का। अगला देखिए चाउर या कुसली।
चाउर या कुसली यह चावल आटा से बना रहता है, यह भी स्वाद में मीठा होता है, इसे तीजा के अवसर पर बनाया जाता है। चावल कुसली चावल आटे का मीठा रहता है, तो नाम में ही चावल है तो किससे बनेगा, चावल आटा से, स्वाद में कैसे रहेगा, मीठा, और तीजा के अवसर पर। अगले देखिए दूध फरा। तो फरा फरा भी जो है एक सामान्य फरा बनता है जो नमकीन रहता है, और दूसरा दूध फरा बनता है, यह मीठा रहता है स्वाद में, इसमें दूध और शक्कर डाल दिए जाते हैं तो मीठा हो जाता है। तो दूध फरा देखिए यह चावल आटा और दूध से बनता है तो ये मीठा रहेगा स्वाद में। वही फरा जो है चावल आटा से बनता है, नमकीन रहता है, सामान्य अवसरों पर बनाया जाता है। वैसे ये सामान्य अवसर होते हैं और ज़्यादातर किस अवसर पर बनाए जाते हैं, जब नए फसल आता है, नया फसल आता है तब जो नए चावल आते हैं उससे फरा बनाया जाता है, मुख्य रूप से नए चावल के आटे का फरा बनाया जाता है। तो ये दोनों को याद रखेंगे, दूध फरा भी रहता है और फरा भी रहता है। फरा नमकीन रहेगा, दूध फरा मीठा रहेगा। अगला देखिए अब हथफोड़वा। तो हथफोड़वा ये आटा चावल आटा से ही बना रहता है हथफोड़वा, और यह जो है स्वाद में क्या रहेगा, नमकीन रहेगा। तो हथफोड़वा याद रखेंगे। खपुर्री रोटी चावल आटा और पके हुए चावल से बनता है, यह नमकीन रहता है स्वाद में, इसे नाश्ते के रूप में खाया जाता है। मुठिया यह चावल आटा और पका चावल से बनता है, यह भी नमकीन रहेगा। अंगाकार या पाना रोटी। तो अंगाकार रोटी प्रसिद्ध है सुबह के नाश्ता के लिए, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है अंगाकार रोटी। यह चावल आटा और पके हुए चावल दोनों को मिक्स करके बनाया जाता है, यह स्वाद में नमकीन होता है। इसे पत्ते से लिमटी मोटी रोटी बनती है, तो पत्ते से इसे लिपटे कर जो है क्या बनाया जाता है, रोटी बनाया जाता है। तो पत्ते में इसे जो है लिपटा देते हैं, उसके बाद जो है इसको आग से सेका जाता है, वो भी एकदम आग से, इसी कारण इसे अंगाकर रोटी कहते हैं। अब एक अगला देखिए महेरी चावल पके हुए चावल से बनता है महेरी, इसमें मट्ठा डाल देते हैं, खट्टा के लिए दही डाल देते हैं मट्ठा, तो ये क्या हो जाता है, मट्ठा खट्टा हो जाता है, स्वाद में क्या रहेगा, खट्टा रहेगा, तो इसमें मट्ठा डालते हैं तो महेरी हो जाता है। अरसा देखिए, अरसा ये मीठा व्यंजन है, अरसा चावल आटा और गुड़ से बना रहता है अरसा, तो यह जो है मीठा व्यंजन है, इसे दीपावली और होली के समय बनाया जाता है, मुख्य रूप से दीपावली और होली में अरसा बनाने की परंपरा है। अगला है देहरौरी, या इसे देसी रसगुल्ला कहते हैं, इसका उपनाम है देहरौरी को देसी रसगुल्ला। इसके क्या, दरदरे चावल आटा। तो चावल आटा को दरदरे मतलब अच्छे से नहीं पीसा जाता है, थोड़ा दरदरे चावल आटा को पीसा जाता है, उसमें गुड़ मिक्स करके जो है बनाया जाता है देहरौरी को, यह मीठा व्यंजन है, इसे भी किसी भी अवसर पर, सामान्य अवसरों पर बनाया जाता है। अगला है तस्मई या खीर। तस्मई खीर का ही एक रूप है तस्मई जो है। तो देखिए तस्मई दूध चावल और शक्कर से बना होता है, यह जो है क्या, मीठा व्यंजन है, सामान्य अवसरों पर कभी भी बनाया जा सकता है तस्मई, तो खीर के समान ही रहता है तस्मई। अब चलिए अब अगला देखते हैं गेहूं आटे से बने व्यंजन। तो गेहूं आटे से कौन कौन से व्यंजन बनते हैं, एक है गुलगुला। तो गुलगुला यह गेहूं आटा गुड़ और या शक्कर से डाल के बनाया जाता है, गुलगुला को गेहूं आटे में गुड़ या शक्कर डाल के, यह मीठा व्यंजन है, अतिथि सत्कार के लिए बनाया जाता है। अगला है सोहारी, यह गेहूं आटे का बनाया जाता है, पूरी का बड़ा रूप होता है सोहारी, तो पूरी का बड़ा रूप है सोहारी, यह नमकीन व्यंजन है, विवाह भोज, जितने भी विवाह समय भोज के समय तो यह सोहारी बहुत ही प्रसिद्ध है छत्तीसगढ़ के व्यंजनों में। ठीक, तो किसी सामान्य अवसरों पे भी बनाया जाता है सोहारी, कि कोई भी मेहमान आ रहे हैं तो होना बड़ाई करने के लिए बनाया जाता है, ठीक, अतिथि सत्कार के लिए। खपुर्री खपुर्री यह गेहूं आटे का बना होता है खपुर्री, और यह नमकीन व्यंजन है, इसे सादी सेकी हुई रोटी होती है, यह जो है एकदम सादी सेकी हुई रोटी है, पतला सा कम सिका हुआ रोटी खपुर्री कहलाता है, नमकीन व्यंजन रहता है। अगला है बोबरा। बोबरा गेहूं आटा और गुड़ या शक्कर डाल के बनाया जाता है, यह मीठा व्यंजन है, इसे मातृ नवमी को बनाते हैं, तो मातृ नवमी के दिन इसे बनाया जाता है बोबरा को। ठीक, तो ये सभी क्या है, गेहूं आटे से बने हुए हैं, गुलगुला, सोहारी, खपुर्री और बोबरा। सबसे ज़्यादा हम चावल आटे के व्यंजन देखे हैं। अब आगे देखिए, चावल और गेहूं दोनों के मिश्रण से कुछ कुछ व्यंजन बनते हैं। तो एक है खुरमी। तो खुरमी में गेहूं और चावल दोनों के आटा मिलाया जाता है, यह मीठा व्यंजन होता है, इसे तीजा पोला के समय बनाया जाता है। तो हम इससे पहले ही देखे हैं, जहाँ लोग गीत देख रहे थे वहाँ खुरमी किसका रूप हो जाता है, खुरमी और ठेठरी बनता है। तो ठेठरी जो है बेसन का बना रहता है, ठेठरी ये माता पार्वती का प्रतीक रहता है, और खुरमी जो है गेहूं चावल के आटा से, इसमें मीठा शक्कर या गुड़ डालते हैं, तो ये किसका प्रतीक रहता है, खुरमी जो है ये जो है शिव जी का प्रतीक रहता है। तो इन दोनों को तीजा पोला के समय बनाया जाता है। आगे देखिए पपची। तो पपची ये भी जो है चावल गेहूं दोनों आटे के मिश्रण से बनाया जाता है, इसमें गुड़ या शक्कर का भी संयोग रहता है। तो पपची, इसे पपज भी बोलते हैं, यह मीठा व्यंजन है, शादी के अवसरों पर ज़्यादातर बनाया जाता है पपची को। अब चलिए अब आगे देखेंगे बेसन। तो बेसन से बने हुए कौन कौन से हैं, चना दाल से बने कलेवा या व्यंजन। तो बेसन सबसे पहले है ठेठरी। अभी हम बात किए हैं ठेठरी का। तो ठेठरी चना बेसन से बना रहता है, यह नमकीन रहता है, तीजा पोला के समय बनाया जाता है। अगला है भजिया। यह भी चना बेसन का बना रहता है, नमकीन रहता है, इसे अतिथि सत्कार के समय बनाया जाता है। तो भजिया भी जान रहे हैं। पकौड़ा। करी या मोटा सेव, यह बेसन का बना होता है, यह भी नमकीन होता है, करी या फिर मोटा सेव रहता है वो। ठीक,
करी लाडू, तो करी लाडू भी पहले करी बनाया जाता है, उसे फिर गुड़ से क्या करते हैं, वो करके इसे लड्डू बनाया जाता है। करी लाडू ये मीठा रहता है, विवाह या मृत्यु भोज के समय बनाया जाता है। बूंदी लड्डू, तो बूंदी लड्डू ये बेसन से बना रहता है, इसमें शक्कर मिक्स किया जाता है, बूंदी लड्डू है और ये भी मीठा रहेगा। बड़ा देख लिए, बड़ा यह उड़द दाल का बना रहता है, बड़ा ये नमकीन रहता है सामान्य अवसरों पर और पितर पक्ष में शादी ब्याह में बनाया जाता है बड़ा को। फिर है मंगूड़ी बड़ा, यह मूंग दाल से बना रहता है, मंगूड़ी बड़ा यह नमकीन होता है, मंगूड़ी बड़ा नमकीन होता है, मूंग दाल से बना रहता है। लिए अगला है मैदा से बने कलेवा, मैदा से बने में कौन कौन से आ जाएंगे, गुजिया, गुजिया तो गुजिया यह मैदा सूजी आटा और शक्कर से बना रहता है गुजिया, तो मैदा सूजी आटा शक्कर ये मीठा होता है, इसे तीजा के अवसर पर विशेष रूप से बनाया जाता है। कटवा रोटी या कटे, कटवा रोटी या कटे यह मैदा से बना रहता है, ये मीठा और नमकीन दोनों प्रकार से बनते हैं कटवा रोटी। और देखिए अन्य प्रमुख व्यंजनों में कौन कौन से हैं, तो अन्य प्रमुख व्यंजनों में देखिए सबसे पहले है चकोली, चकोली चावल का मुरकू से बना रहता है, चकोली जो है यह नमकीन होता है खाने में। बिनसा यह पेउस प्लस गुड़ शक्कर से बना होता है, बिनसा यह मीठा होता है खाने में। लाटा यह इसे देसी लॉलीपॉप कहते हैं, लाटा को इमली के साथ के बनाया रहते हैं, लाटा को इमली में नमक मिर्च धनिया आदि सब मिक्स करके जो है लाटा बनाते हैं, यह जो है नमकीन खट्टा रहता है, ज़्यादातर यह इसका स्वाद जो है खट्टा रहता है। ठीक, सामान्य अवसरों पर बनाया जाता है। जौ का लड्डू, तो ये जौ के आटे से बना होता है, जौ का लड्डू मीठा रहेगा साथ में, इसे बहुरा चौथ के समय बनाया जाता है। ठीक, कथीला, कथीला चावल और मूंग से बना होता है, कथीला चावल और मूंग का बना होता है और यह जो है कब बनाया जाता है, सॉरी यह जो है स्वाद में नमकीन रहेगा, चावल और मूंग दाल से बना है, कथीला नमकीन रहेगा। कनकी की कड़ी होता है, ये तो छोटे छोटे दावल होते हैं, चावल के छोटे छोटे रूप होते हैं, उसी से बनाया जाता है, कनकी की कड़ी से कथीला बनाया जाता है। बिजौरा, सॉरी बिजौरी, बिजौरी यह जो है तिल और रखिया के बीज से बनाया जाता है, तिल और बीज, तिल से उसमें रखिया का बीज को मिक्स कर देते हैं और यह जो है सामान्य अवसरों पर कभी भी बनाया जाता है, नमकीन रहता है स्वाद में। बतासा, बतासा शक्कर से बना रहता है, यह स्वाद में मीठा रहेगा, विशेष रूप से होली में और विवाह वगैरह में बनाया जाता है इसे बतासा को। बोईर मुठिया, तो बोईर मुठिया, तो ये भी जो है बोईर का मुठिया बनाया जाता है, ये देसी जैसे लॉलीपॉप था लाटा उसी प्रकार ये भी बोईर का मुठिया बनाया जाता है, यह बेर से बोईर से बनाया जाता है, ये स्वाद में कैसे तीखा रहता है। बफोरी, बफोरी, बफोरी अरबी बेसन, अरबी और बेसन से बनाया जाता है बफोरी को, यह नमकीन रहता है। तिखुर, तिखुर कंद से, ये तिखुर कंद और शक्कर से बनाया जाता है, तिखुर को तिखुर कंद शक्कर से, यह स्वाद में मीठा रहता है, उपवास करते हैं तब इसे मुख्य रूप से सेवन करते हैं इसका तिखुर का। ठीक, इडहर, तो इडहर जो है कुचई पत्ते और पीठी पीठी युक्त भजिया होता है, तो ठीक कुचई पत्ते से बनाया जाता है इडहर को, यह स्वाद में खट्टा होता है, तो इडहर का सब्जी भी बनता है, जैसे इडहर का सब्जी बनता है, ठीक जिसे कढ़ी के नाम से ही जानते हैं, कढ़ी। ठीक, इडहर कढ़ी का ही समान रहता है, कुचई पत्ते से बनाया जाता है तो इडहर कहलाता है, स्वाद में कैसे रहेगा खट्टा। देखिए यहाँ नोट पॉइंट दिया हुआ है, पारंपरिक छत्तीसगढ़ व्यंजन गढ़ कलेवा रायपुर एवं बिलासपुर में है, तो गढ़ कलेवा कहाँ देखने को मिलेगा, रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह है, पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन गढ़ कलेवा है। इसके अलावा जो है कई जिलों में कई जिलों में भी जिला मुख्यालय जो शहर है वहाँ आसपास जो आपको देखने को मिल जाएगा गढ़ कलेवा, वहाँ छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख व्यंजन है सब कुछ आपको वहाँ प्राप्त हो जाएगा। ये पीड़िया, पीड़िया जो है चावल आटे व शक्कर से बनता है, जो राजी लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है, इसे पहले भी पढ़े हैं। ठीक, तो पीड़िया याद रखेंगे। और गढ़ कलेवा जो है रायपुर और बिलासपुर में है, जो पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन है। तो ये हमारे छत्तीसगढ़ के प्रमुख आभूषण और हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख गलेवा व्यंजन को देख लिए हैं। ठीक, अब अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, बस्तर का दशहरा पढ़ेंगे। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसका PDF आज आपको मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल ज्ञान मीमांसा में। धन्यवाद।